गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की पहली यूनिट, जिसमें हम आज आपको बताएंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स जो होती है वो एक अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि उसमें कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में रखे हुए होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है mn नंबर्स का। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है mn नंबर्स का। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोई फंक्शंस हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में उनको अरेंज कर दिया जाए। किनको? mn नंबर्स को। वो नंबर्स जो m रोज हो और n कॉलम्स हो, मतलब m रोज और n कॉलम्स में उन नंबर्स को अरेंज कर दिया जाए तो वो कहलाती है m/n मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? m/n मैट्रिक्स। इसको लिखते कैसे हैं? सपोज हमारे पास mn नंबर्स हैं a11 a12 a13 a1n। ये 1 जो पहला वाला पोजीशन है वो दिखाता है नंबर ऑफ रो। किस रो में वो नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे लिखा होता 5, तो ये जो 5 होता वो फर्स्ट रो का एलिमेंट होता। जो पहले लिखा हुआ है वो रो नंबर को बताता है, और जो बाद में लिखा हुआ है वो कॉलम नंबर को बताता है। इससे ये पता चलता है जो 5 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये पहली रो को दिखाते हैं, ये रो है, ये रो 2 है, और सपोज इन जनरल ये m रो है। ऐसे ही इधर ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ये कॉलम ऐसे गिनते हैं, और इन जनरल ये nth कॉलम है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो ये दर्शाता है कि ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये पोजीशन बता रहा है। 1 2 का मतलब हो गया कि ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सपोज ये वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये सारे mn ऑब्जेक्ट्स जो हैं, mn फंक्शंस या mn नंबर्स या mn ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर दिए हैं हमने रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, रोज और कॉलम्स, सपोज m रोज हैं और n कॉलम है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। ये कहलाता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम बता देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो एक m/n मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं A = aij m/n, जहाँ पे i की जो वैल्यू है वो 1 2 3 अप टू m तक। i क्या बताता है? नंबर ऑफ रो। और j की जो वैल्यू है 1 2 3 अप टू n तक। ये n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास कोई नंबर्स हैं 2 3 4 5। इनको हमने अरेंज कर दिया है फर्स्ट रो और सेकंड रो में, और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वो कहलाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ये कहलाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कहलाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये कहलाएगा फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरह से हम पहचान लेते हैं कि मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम समझते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3।
इसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक है R1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कई हैं, 3 हैं, C1 C2 C3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लें 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3, 1 2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती हैं कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं वो हमेशा कहलाती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 2, दैट इज R1 R2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं हमारे पास 2, दैट इज C1 C2। तो ये मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, या इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट फोर्थ नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है नल मैट्रिक्स, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज ऑफ द मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ a matrix in which each element is zero। नेक्स्ट नंबर 4 पे है नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज जीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो वो नल मैट्रिक्स भी कहलाती है, और इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज इक्वल टू हमारे पास है कोई 0 0 0 0, ये 1/4 की नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। सपोज हमारे पास है 0 0 0 0, ये 2/2, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो ये 2/2 की एक नल मैट्रिक्स है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो नल मैट्रिक्स कहलाती है। एक बार फिर देख लें, रो मैट्रिक्स वो सारी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो कहलाती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ बातें बहुत विशेष ध्यान रखने की होती हैं जो हमें आगे चल के बहुत काम आएंगी, तो हम इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3, R1 R2 और R3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, C1 C2 और C3। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। जो पहले लिखा जाता है वो नंबर ऑफ रो को दिखाता है और जो बाद में लिखा जाता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है जिसमें ये आप देख रहे होंगे कि जो पहला एलिमेंट है ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है जिसमें सफिक्स दोनों बराबर हैं i और j। ये जो दूसरा एलिमेंट है ये वाला, इसमें भी सफिक्स बराबर हैं i और j, और ये तीसरा इसमें भी सफिक्स बराबर हैं i और j। मतलब जिसमें i बराबर j हो वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। ध्यान रखेंगे ये लेफ्ट टू राइट होता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। बहुत सारे लोग राइट टू लेफ्ट कर देते हैं, वो गलत है। ये लेफ्ट अप होता है और राइट में डाउन होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिसमें सफिक्स बराबर हो, मतलब i इज इक्वल टू j हो, वो कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स। तो फॉर द डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू ऑलवेज i is equal to always
जे होता है। तो जहाँ पे भी i इज इक्वल टू जे हो, मतलब पहली i की जगह अगर i इक्वल टू 1 है तो j इक्वल टू भी 1 हो, i इक्वल टू 2 है तो j इक्वल टू भी 2 हो, i इक्वल टू 3 है तो j इक्वल टू भी 3 हो, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स। फॉर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा i इज नॉट इक्वल टू j होगा। आप देख लीजिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं i1 2, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है इक्वल नहीं है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये भी इक्वल नहीं है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये भी इक्वल नहीं है। तो किसी भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i इज नॉट इक्वल टू j होता है। फॉर द एलिमेंट्स एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स के लिए हमेशा देखिए i की वैल्यू j से कम रहती है। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की 2, i की 1, j की 2 3, i की 2, j की 3, तो i is always less than j। एंड लास्ट फॉर द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स के लिए i की वैल्यू हमेशा j से ज्यादा रहती है या बड़ी रहती है। i is equal to 2 है, j equal to 1, i equal to 3 है, j equal to 1, i equal to 3 है, j equal to 2, ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जिसमें i equal to j हो वो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जिसमें i is not equal to j हो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमेशा i j से छोटा होता है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटी होती है। और फॉर द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल i की वैल्यू हमेशा j से बड़ी होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि ये जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कहलाता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज ये हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं, a11 प्लस a22 प्लस a33, 4x4 की होती तो यहाँ पे a44, 5x5 में a55, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये जो सम आता है वो कहलाता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए फिर से चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। नंबर 5 पे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स से आप समझ गए होंगे कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो जिसमें एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, सपोज 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। इसमें आप देखें कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। जिसमें i इक्वल टू j है वही एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर के, किसी भी एक स्केलर के मतलब 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, किसी के स्केलर के बराबर हो तो वो कहलाते हैं, मतलब ये सारे के सारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हो जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर के इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 या कोई भी -1 -2 -3 -4 या कुछ भी, तो इसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट एक तो नॉन जीरो हो और फिर इक्वल हो और इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, वो कहलाती है
स्केलर मैट्रिक्स। इसी में आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी, यहीं पे लिख देता हूं। 7 नंबर पे आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो और वो स्केलर मैट्रिक्स हो। फिर से सुने, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स हो, और उस स्केलर मैट्रिक्स के सारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 हो। क्या हो? 1 हो, तो वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके सारे एलिमेंट्स हैं 1, तो एक ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। उसमें भी ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, और उसके बाद वो इक्वल टू 1 है, इसलिए ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स या तो जीरो हो या फिर नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, सपोज A इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ये रहे, तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो है, मतलब जहां पे I J से बड़ा है वो सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, वो कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम बिल्कुल इसकी जस्ट अपोजिट, जो मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो, मतलब I इज लेस देन J हो, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो वो कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सपोज A इज इक्वल टू 1 0 0 2 4 0 3 5 और 6। ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 4 और 6। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स, मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें जीरो हों तो वो कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हम जब मैट्रिक्स निकालते हैं, मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है और कौन सी नॉन सिंगुलर। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A कहलाती है सिंगुलर अगर उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो के बराबर हो। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है और वो जीरो के अगर बराबर आता है तो वो सिंगुलर, और वो नॉन सिंगुलर होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है 3 -2 -3 2, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें देन डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर हो जाएगा 3 -2 -3 और 2। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर हो जाएगा 3 × 2 6 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, -3 × -2 फिर 6 और दिस इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये वाली मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 1 और 1 2। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 1 1 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 -1 1 1 6 -5 6 -1 इज इक्वल टू 5। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आई, तो ये कहलाती है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स थे वो मैट्रिक्स के अभी मैंने बता दिए हैं। अब देखते हैं कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हम 12th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलती है वो कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर टी लगा देते हैं, ए की पावर टी। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है 2 3 4 5। वो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह की भी मैट्रिक्स हो सकती है। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ए डैश से डिनोट करेंगे या फिर ए की पावर टी से डिनोट करेंगे। तो इसकी ये रो है 2 3, इसको कॉलम से इंटरचेंज कर दें 2 3, और इसकी ये रो है 4 5, इसको कॉलम से इंटरचेंज कर दें 4 5। ये कहलाएगी, जो यहाँ पे रो थी वो यहाँ कॉलम हो गया, जो यहाँ पे रो थी वो यहाँ कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई वो कहलाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी 3 बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो वो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज एक बार फिर कर दूं तो इसकी कॉलम को, इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से यही आ जाएगा, इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से यही आ जाएगा। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा वही मैट्रिक्स होती है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर होता है। किन्हीं भी दो मैट्रिसेस के एडिशन का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं भी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज हमेशा बाद वाली मैट्रिक्स आगे आ जाती है, बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू पहले वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। आपको पता होगा कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर ए के ट्रांसपोज से करेंगे तो वो कुछ और आएगा, ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई बी के ट्रांसपोज से करेंगे तो वो कुछ और आएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एडिशन में कहीं भी आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में जो बाद में यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पहले आता है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज इस ट्रांसपोज की हम याद रखेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज कर देने पर वो उसी के बराबर आ जाता है। मतलब उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तब भी वो वैसी ही बनी रहती है जैसी वो गिवन होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is called the symmetric if transpose of A is equal to A। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equal to Aij, जहाँ पे Aij Aj के बराबर हो। मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो फॉर ऑल I and J। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज AHG HBF और GFC, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसकी रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, तो ये रही फर्स्ट रो, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया A H और G। ये सेकेंड रो, इसको मैंने लिख दिया H B F, और ये थर्ड रो, इसको मैंने लिख दिया G F C, थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये देखें, जो मैट्रिक्स A है जब ट्रांसपोज मैंने लिखा तब भी वो वही आई, AHG AHG HBF HBF GFC GFC। इसका मतलब है कि A का जो ट्रांसपोज है वो यहाँ A के बराबर है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो मैट्रिक्स की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक छोटी सी बात हम ध्यान रखेंगे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ये आगे चल के आएगा, तो इसके लिए मैंने यहीं पे इसको नोट करा दिया है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने देखा था, उसमें ए का ट्रांसपोज जो था वो ए के बराबर था,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बस इतना सा फर्क होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। माइनस ए के बराबर का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के तो बराबर हो लेकिन उसका साइन चेंज हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0। इसमें देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो 2 है लेकिन साइन अपोजिट है। ऐसी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -3, देन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया 3, साइन चेंज। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है यहाँ 1 और यहाँ थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -1, साइन चेंज है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो मैंने पहले फर्स्ट रो को लिख दिया, R1 को कॉलम में बदल दिया 0 2 -3, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिया -2 0 और 1 और थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया 3 -1 और 0। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 0 2 -3 2 0 सॉरी -2 0 1 और 3 -1 और 0। ये किसके बराबर है? ए के बराबर, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसके बराबर है। मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है, इसलिए ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं। इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होते हैं कि अगर ये 0 नहीं होंगे तो फिर ये माइनस और प्लस अपोजिट साइन के एलिमेंट्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते। ये जब ट्रांसपोज लिखेंगे तब भी A11 पोजीशन का एलिमेंट वही रहता है जहां रहता है, तो वो 0 पे चाहे माइनस लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं।